अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं रमशा गुल। मैं हूं नबीला सिंधु। बुलेटिन में साथ हासिल रहेगा मेहरीन जमील का भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। शाहरुनारी दरगाह जाने वाले ज़ायरीन के ट्रक को हादसा, कई अफराद जाम बहक और 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक ठट्ठा से बलूचिस्तान के इलाके खुजदार की तहसील शाह नूरानी जाने वाला ज़ायरीन का ट्रक वेराब नदी के करीब खाई में गिर गया। जाम बहक होने वाले 17 अफराद की लाशें सोहराब गोज ईदी सर्द खाने लाई गईं, जहां से गुस्लो कफन के बाद आबाई इलाके मकली कासिम झोंकियों घोच रवाना कर दी गई। जाम बहक और जख्मी ज़ायरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद कराची मुंतकिल किया गया। 40 अफराद सिविल अस्पताल कराची में ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें 7 की हालत तशवीशनाक है। तमाम अफराद ईद उल फितर पर पैसे जमा करके ट्रक किराए पर लेकर शाह नूरानी दरगाह जा रहे थे। हादसे से पहले की वीडियोस भी मंजर-ए-आम पर आ गईं, जिनमें जाम बहक और जख्मी अफराद को खुश देखा जा सकता है। हब में खौफनाक ट्रक जाम बहक जबकि 52 जख्मी हुए। दरगाह शाह नूरानी जाने वाले ज़ायरीन से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। जख्मियों को सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें 7 की हालत तशवीशनाक है। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद हुसैन से। जाहिद, बताइएगा वाकई की तफसीलात क्या पहुंची हैं आप तक? ये गांव कासम जोखियो जिसमें 100 से ज्यादा अफराद ट्रक पर सवार होकर ईद के मौके पर बलूचिस्तान में वाक़या दरगाह शाह नूरानी की ज़ियारत पर जा रहे थे। तेज रफ्तारी की वजह से ट्रक मोड़ काटते हुए बेकाबू होकर खाई में गिर गया, जिसकी वजह से 17 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए थे। 52 अफराद जख्मी हुए थे, जिसमें से 21 अफराद को तिब्बी इमदाद के जरिए फारिग किया गया। 31 अफराद ज़ेरे इलाज हैं, जिसमें 8 इंतहाई तशवीशनाक हालत में है। मरने वालों में 2 खानदान के 2 सगे भाई दीन मोहम्मद 25 साल, गुलाम नबी 35 साल और वाहिद और अली 30 साल, ये भी एक ही गांव के आपस में रिश्तेदार हैं। सारे गांव में इस टाइम पर बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। हर आंख अशबार है और तकरीबन इनकी तरफीम 2 बजे मुतवक्को है। जी ठीक है जाहिद, ये बताइएगा कि जख्मियों की हालत के बारे में क्या बताया जा रहा है? कितने अफराद हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है? इसमें 8 अफराद की हालत को इंतहाई तशवीशनाक बताया जा रहा है, जिसमें 31 अफराद तो ज़ेरे इलाज हैं, लेकिन 8 की हालत बड़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। जिसमें यह है कि सुनने में यह है कि इसमें एक अफराद जो है वो आज सुबह तकरीबन एक्सपायर हो चुका है। वो सही। अच्छा जाहिद, ये भी बताएगा कि रेस्क्यू का अमल कहाँ तक पहुंचा? क्या मुकम्मल हो चुका है या अभी जारी है? नहीं, रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हो चुका है। इसमें साबिका MP जाम गोराम साहब ने अपनी जाती कोशिशों से हब में भी उन्होंने रेस्क्यू में निगरानी की और यहाँ तक भी डेड बॉडी को लाने में उन्होंने मेन किरदार अदा किया है। सही। अच्छा जाहिद, ये भी बताएगा जो ऐनी शाहिदीन हैं उनका क्या कहना है कि हादसा किस वजह से पेश आया? हादसे की सबसे बड़ी वजूहत जिसमें जो जख्मी है वो जो बता रहे हैं कि ट्रक जो था बहुत तेज रफ्तारी से जा रहा था और अचानक मोड़ आने से बेकाबू होकर वो खाई में गिर गया। तेज रफ्तारी की वजह से ये हादसा पेश आया है। सही। जाहिद, ये भी बताएगा जो जख्मी हैं उनमें कितने खवातीन और कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं है, इसमें सारे मर्द ही हैं और उसमें तकरीबन ये समझ लें कि 25 से 30 साल के उम्र के अफराद हैं। ठीक है जाहिद, ये बताइएगा कि जो मैयतें हैं उन्हें गुस्लो कफन के बाद आबाई इलाके मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है? जी, तकरीबन सारी मैयतें पहुंच चुकी हैं गांव कासम जोखियों में। ईदी एम्बुलेंस के जरिए सारी डेड बॉडियां आ चुकी हैं और मुतवक्को है कि 2 बजे CM मुराद अली शाह भी तस्लीम में शिरकत करेंगे, जराए बता रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए। जी।